नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल जो एक प्रकार का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत के डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकसित किया जा रहा है और अब तक इसका कई वर्जन विकसित किया जा चुका है। आप पूछेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, इसमें नया जानकारी क्या देना। तो नया जानकारी में जो अपडेट आया है कि हाल ही में हमारे डीआरडीओ द्वारा जो है बंगाल के खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का लेटेस्ट परीक्षण किया गया है, इसलिए यह न्यूज सुर्खियां बटोर रही है। आप पूछेंगे कि सर ये सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। दोस्तों, एक लाइन में इसका आंसर है कि सुपरसोनिक या क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होता है जो हवा से भी तेज गति से वार करता है, यानी कि हवा से भी तेज रफ्तार, करीबन 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से ये चलता है। तो हाल ही में इसका परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है, जो हम आज इस न्यूज को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित है। कुछ इसमें नया चीज सीखेंगे। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको जानकारी नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस मिसाइल का क्या क्या मेन इसमें खासियत है। तो देखिए, ये जो खासियत है इसमें, ये आप देख रहे हैं एक ब्रह्मोस मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। ये पूरा जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल है और इस ब्रह्मोस मिसाइल का कई पार्ट होता है जो कि अलग अलग तरह से कार्य करता है। जिसमें भाई पहला पार्ट है इसमें नॉइज केप, ठीक है ना। नॉइज केप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये नॉइज केप क्या होता है? ये जो ब्रह्मोस मिसाइल आप देख रहे हैं ना, इस ब्रह्मोस मिसाइल का अगला भाग में एक नॉइज केप लगा रहता है, यानी कि एक प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। यानी कि जो नॉइज केप है, जब ये मिसाइल लॉन्च नहीं होता है, जब ये स्थिर रहता है, ये नॉइज केप क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है ताकि इसमें किसी भी प्रकार का धूल, मिट्टी, कण, विभिन्न प्रकार का जो है कि डस्ट वगैरह इसमें ना जा पाए। इसीलिए इसमें नॉइज कण लगा रहता है, इस प्रकार का नॉइज केप लगा रहता है। अब ये नॉइज केप के बारे में आप समझ लिए। नॉइज केप कब लगा रहता है? जब ये मिसाइल स्थिर रहता है, परंतु जब ये लॉन्च हो जाता है या लॉन्च करने के टाइम में क्या होता है, ये नॉइज केप स्वतः ही हट जाता है, ठीक है। उसके बाद एक है यहाँ पर, इसमें कई भाग है। देखिए आगे वाला में कई भाग है। ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें रैमजेट इंजन होता है। एक इंजन होता है जो कि एक मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम उसके बारे में कभी समझ लेंगे। लेकिन ये पूरा इसमें एक रैमजेट इंजन होता है जिसमें एक भाग होता है सीकर, ठीक है। ये सीकर क्या कार्य करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। इस सीकर का मेन जो कार्य है, लक्ष्य को लॉक करना है ना, लॉक कर देना, लक्ष्य को लॉक कर देना। यानी कि ये मिसाइल जब छोड़ा जाता है, जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, छोड़ा जाता है, ये टारगेट को जो है लॉक कर लेता है। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक जानकारी। ये जो है ना कई तरह से छोड़ा जाता है। एक तो भूतल से सीधा छोड़ा जाता है, दूसरा इसको जो है कि समुद्र में जो जेट होते हैं, समुद्र जैसे समरीन हो गया, वो जो समरीन पर से भी इसको छोड़ा जाता है। तो ये हवा में भी वार कर सकता है, यानी कि हवा से हवा में भी किसी मिसाइल को मार के गिरा सकता है, इसमें वो क्षमता है। ये कई प्रकार का इसमें तरीका है। तो हम इसको समझ लिए केप को। दूसरा हम समझते हैं कि इसमें सीकर जो होता है, सीकर क्या करता है, ये लॉक करने का कार्य करता है। यानी कि जिस लक्ष्य को भेदना होता है, जिस लक्ष्य को मतलब टारगेट किया जाता है, उस लक्ष्य को ये जाकर के लॉक कर लेता है और उसी लॉक मतलब उसी लक्ष्य पर क्या करके ये टारगेट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये मान लीजिए बिहार से इसको लॉन्च किया गया और टारगेट कर दिया भाई संघाई क्षेत्र है ना, संघाई जो चीन का एक क्षेत्र है, तो संघाई मान लीजिए इसको टारगेट कर दिया। तो संघाई में जिस जगह को टारगेट करेगा ये लॉक कर लेगा कहाँ, संघाई में इस शहर को जो है एक प्रकार से लॉक किया गया है, तो उसी शहर में जाकर के वार करेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये जो आप सीकर देख रहे हैं, ये लॉक करने का, टारगेट को लॉक करता है। अच्छा, ये टारगेट को लॉक कर लिया। उसके बाद इसमें और एक चीज होता है, ऑन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम। ये ऑन बोर्ड कंट्रोल क्या करता है, देखिए ये क्या किया, ये लक्ष्य को निशाना बना लिया, मतलब कि एक तरह से ये लॉक कर लिया, टारगेट को लॉक कर लिया।
और दूसरा ऑन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ये उस दिशा में इसको ले जाने का प्रयास करता है जिस दिशा में इसको लॉक किया गया है। ऑन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम ये उन दिशा में लेके, यानी कि दिशा एक अनुदिश दिखाता है, भाई आपको इस दिशा में नहीं, मान लीजिए कि इसको लॉन्च कर दिया, आज जाना चाहिए इसको दक्षिण की ओर, जा रहा है पूरब की ओर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये क्या करता है, ये करता है कि भाई नहीं, तुम्हें दक्षिण दिशा में जो है लॉक किया गया है, तुम दक्षिण दिशा में जाओगे, तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, यही है वह ऑन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम, और ई वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है सीकर। ठीक है, आप इन दोनों को समझे। उसके बाद देखिए ये क्या है, कहता है वॉर हेड। वॉर हेड यानी इस वाले पार्ट को, मेन भाई यही है जो टारगेट, पहला क्या किया, इसको संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया, दूसरा सीकर क्या किया, सीकर टारगेट को लॉक किया, और तीसरा ऑन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम क्या किया, उस दिशा में ले जाने का कार्य करेगा, और ये चौथा भाई वॉर हेड जो है, ये वाला भाग मेन खतरनाक यही है, धड़ाम धड़ाम उड़ाने का जो कार्य करेगा, यही करेगा वॉर हेड सिस्टम। ठीक है, इस बातों को आपको समझ में आ रहा है, हम संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब खेला भाई होता है रेमजेट इंजन में। रेमजेट इंजन क्या होता है कभी समझ लेंगे। उसके बाद इसमें एक होता है फ्यूल ऑफ सस्टेनर। ये फ्यूल ऑफ सस्टेनर क्या करता है, लंबा दूरी तक ले जाने का प्रयास करता है, यानी कि हम इसका अभी देखेंगे रेंज कितना है, ये सब हम अभी देखेंगे, लेकिन हम आपको अभी ये बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, फ्यूल ऑफ सस्टेनर क्या करता है, ये फ्यूल ऑफ सस्टेनर यानी कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ये सुपरसोनिक मिसाइल को किसी भी दिशा में, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी तक ले जाने का इसको प्रयास करता है। उसी प्रकार से यहां पर है एक्चुएटर। ये एक्चुएटर क्या करता है, इसमें देखो क्या होता है भाई, एक्चुएटर क्या करता है, इसमें एक तरह से, इसमें मतलब समझ लीजिए कि ये फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल के माध्यम से ही ये मतलब चलता है, ये मतलब ऑक्सीजन निकलने का कार्य एक तरह से करता है एक्चुएटर। एक प्रकार का जो ऑक्सीजन होता है इसमें, तो ऑक्सीजन कैसे होता है, मैं थोड़ा सा बूस्टर को समझता हूं। सबसे पहले जो लॉन्च किया जाता है, ठीक है, लॉन्च करने के वक्त में है जितना है ये कोई कार्य नहीं करता है, कुछ कार्य नहीं करता है। कार्य कौन करता है, बूस्टर। लॉन्च करने के समय में ये जो बूस्टर आप देख रहे हैं, ये बूस्टर में जाकर के इसको एक तरह से पुश करता है, धक्का मारता है। ये बूस्टर इसको एक जोर से धक्का मारता है, जोर से धक्का मारता है, तब जाकर के इंजन स्टार्ट होता है। रेमजेट इंजन ऐसे स्टार्ट नहीं होता है, रेमजेट इंजन जो है ये एक धक्का से स्टार्ट होता है, जोर से पुश करता है, ये बूस्टर जोर से पुश करता है। जोर से पुश करने के बाद जब तक ये इंजन चालू नहीं हो जाता है, तब तक ये पुश करते रहता है। तब पुश करने के वक्त क्या होता है, इसमें जो होता है कि ऑक्सीजन जो हवा होता है, उधर से हवा इसमें, मतलब देखिए इधर से, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ, इधर से जितना फोर्स लगाएगा उधर से उतने फोर्स लगेगा। इसमें जो हवाएं होते हैं वो हवा इसमें आकर के भर जाता है, और भरने के कारण क्या होता है, इसमें धीरे धीरे ये छोटा सा छेद होता है, इससे कम हवा निकलता है, परंतु ज्यादा हवा इसमें भर जाता है। तो ये बूस्टर जो है, तो बूस्टर क्या करता है, फ्यूल को जलाने का कार्य करता है। जो हमारे ब्रह्मोस में जो फ्यूल होते हैं, उस फ्यूल को मतलब कार्यरत बनाने का कार्य करता है। तो बूस्टर जब ये इंजन चालू हो जाता है और तेज रफ्तार पकड़ लेता है, तो तेज रफ्तार पकड़ने के बाद ये बूस्टर स्वतः ही अलग हो जाते हैं, ये बूस्टर अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये बूस्टर स्वतः ही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस सस्टेनर क्या करता है, ये सस्टेनर ही इसके गति को दिखाता है। ये सस्टेनर जो है इसके गति को दिखाता है। बूस्टर चूंकि अलग हो गया, बूस्टर अलग हो गया, जब ये मतलब चालू होता है तो बूस्टर अलग हो गया, तो सस्टेनर ही इसको आगे ले जाने का कार्य करता है। तो हम आपको इसके बारे में सारा जानकारी बता दिए। फिलहाल रेमजेट इंजन को नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें कई भाग होते हैं, उसको देखेंगे कभी। तो पहला क्या है, इसमें नोइज कैप होता है। दूसरा इसमें सीकर होता है जो टारगेट को लॉक करता है। जो टारगेट को लॉक किया, जो ऑन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, ये उस दिशा में उसको ले जाता है, और वार हेड जिस दिशा में जहां पर टारगेट करता है वहां पर वे टारगेट करके जाकर के धड़ाम से जाकर के पूरा तहलका मचा देता है। उसके बाद ये फ्यूल ऑफ सस्टेनर क्या करता है, इसको लंबा समय तक जगाने का प्रयास करता है। और ये एक्चुएटर क्या करता है, इसमें पुश करता है, पुश यानी हवा जो है, इसको हवा गैस छोड़ने का ये कार्य करता है। उसके बाद ये सस्टेनर इसको गति देता है, जबकि बूस्टर इसको चालू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आप इस बातों को समझे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। अब ये
मतलब क्या इसका क्या दर्शाता है, तो दर्शाता क्या है, ब्रह्मोस का मूल जानकारी में हम बात किए, इसको डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि भारत और रसिया का एनपीओ के द्वारा मिल करके इसको लॉन्च किया जाता है, यानी कि बनाया जा रहा है, रसिया और भारत के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि आप मोदी जी भी है, तो मोदी जी देखिए, मोदी जी में क्या है कि ये हमेशा क्या करता है, कोई भी किसी भी प्रकार का मिसाइल हो या कोई भी प्रकार का अगर स्पोर्ट लाइन हो, कुछ भी हो, वहां पर ये जाते हैं और जा करके जो है ना उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करता है। और जब भी कोई वैज्ञानिक हो गया, जब भी कोई खिलाड़ी हो गया, एक राष्ट्र अध्यक्ष उनसे मिलता है तो उसको मोटिवेशन होता है और बेहतर से बेहतर काम करता है। इसीलिए ये मोदी जी जा करके इन लोगों से मिल करके जानकारी को और अच्छा से मतलब हासिल करता है, ठीक है। तो इन लोगों को मोटिवेट करने का कार्य करता है हमारे प्रधानमंत्री। तो कई सेक्टर में जो है कि ऐसा हो चुका है, तो डीआरडीओ और भारत के एनपीओ द्वारा इसको जो है कि निर्मित किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब ताजा अपडेट में यही है कि इसका जो लॉन्चिंग है 1 दिसंबर 2025 को, 1 दिसंबर 2025 को इसका लॉन्चिंग किया गया। हम बता देते हैं कि इसका जो तैयारी है 1998, सबसे पहले इसको बनाने का कार्य किया 1998 में, जबकि पहला लॉन्चिंग जो है इसका, पहला लॉन्चिंग 2007 में इसका पहला लॉन्चिंग किया था। और उस प्रकार जो धीरे धीरे जो है इसका कई प्रकार का वर्जन जो है लॉन्च करते गया और अब जो है ये पहले जो मारक क्षमता था भैया इसका 290 से 450 किलोमीटर ही था, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आया है अभी ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन, ये 800 किलोमीटर तक ये मार सकता है। यानी सोचिए अब जो है ना ये चाइना का कोई भी शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने में ब्रह्मोस पूरा भूमिका निभा सकता है। समझ में आया? तो ये जाकर के एक तरह से बहुत अच्छा बात जो है अभी तक हमें देखने के लिए मिला है। तो ये जाकर के लॉन्चिंग किया गया है 2025 में। उत्तर प्रदेश में इसका और भी वर्जन बनाया जा रहा है और मतलब अभी जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा बताया गया कि जो पूर्वी तट को अब संभालने, आप सुने होंगे कि पूर्वी तट में अभी जो है कि एक तरह से बांग्लादेश के साथ में चिकन्ने को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उनको लेकर के जो उन्होंने कहा है राजनाथ सिंह ने कि अब बिहार में भी ये ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 का वर्जन जो है ये तैयार किया जाएगा ताकि पूर्वी क्षेत्र को कंट्रोल पूरी तरह से किया जा सके, ठीक है। वैसे कभी बांग्लादेश पर हमला करेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश पर हमला करके क्या करेगा, इसे बीमार है वो। तो ये जो है लखनऊ में इसका वर्जन को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें और ताजा अपडेट क्या है, ताजा अपडेट में मैं बता देता हूं कि हाल ही में जो इसका परीक्षण किया गया है, हाल ही में परीक्षण जो है बंगाल की खाड़ी में किया गया। देखिए इसका परीक्षण करने का डेट जो था वो 1 तारीख को था, 12 दिसंबर को था। 12 दिसंबर को इसका डेट मतलब लॉन्चिंग करने का था, लेकिन 12 दिसंबर को लॉन्चिंग नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत हमेशा अन्य देशों को चकमा देता है। चकमा इसलिए देता है कि भारत के आसपास के जो देश है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर चाइना हो गया, इन सब देशों ने क्या करता है, भारत के इन चीजों को हमेशा दबाने का प्रयास किया है। वो जाकर के एक तरह से अपनी जांच एजेंसियां बैठा दिया था, देखते हैं कैसे लॉन्च करता है। तो चीजों को वो जाकर के काउंटर करने के लिए जो है वो अपना चाल चलने वाला था। इसलिए भारत ने 12 दिसंबर में नहीं करके, दुनिया वाला सोचा भी नहीं, 1 दिसंबर को जो है कि इन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो भारत हमेशा ना किसी को चकमा देता है। यही ब्रह्मोस है जो कि पाकिस्तान में जाकर के परीक्षण किया था। यानी कि एक बात बता देते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले जो है कि यही ब्रह्मोस मिसाइल जो है अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है, जो पहले वाला वर्जन था वो जाकर के पाकिस्तान में जाकर के गिरा था। आप लोग को सभी को पता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं परीक्षण था। तो लगातार ब्रह्मोस का परीक्षण होते आ रहा है और इस बार बहुत खतरनाक परीक्षण हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो परीक्षण भाई हो गया बंगाल की खाड़ी में और बहुत लंबी और सटीक प्रहार क्षमता का प्रदर्शन और कहता है परिचालन, यानी कि एक तरह से मैं बता देता हूं कि कई प्रकार का जो है, यानी कि जहां टारगेट को फिक्स किया गया था उस टारगेट को इन्होंने लक्ष्य भेद करके जो है उसको पूरी तरह से सफलपूर्वक बनाया, ठीक है। उसके बाद और भी है, जैसे ये देखिए इसका जो हम बता देते हैं गति में देखिए, अब ध्वनि की गति से लगभग जो है 3 गुना ज्यादा तेज है। हम इसको पहले भी बता दिए कि गति जो है यानी ध्वनि, यानी कि जितना ध्वनि होता है, साउंड होता है, उसकी गति से लगभग 3 गुना ज्यादा गति से ये चलता है। 4300 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है या फिर 1.20 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है। 1.20 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलता है, यानी कि सुपरसोनिक, यानी कि दुनिया में आज तक सुपरसोनिक जैसा मिसाइल कभी लॉन्च हुआ ही नहीं है। और ये बहुत
बहुत मतलब जबरदस्त, ये भारत के लिए बहुत मतलब गर्व करने की बात है और डीआरडीओ को सलामी देने की बात है। उन्होंने जिस प्रकार से लॉन्च किया है, हमारा भारत धीरे धीरे जो है ना अब विकसित हो रहा है। उसके बाद देखो इसका रेंज जो है लगभग 300 से 800 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर ऑलरेडी परीक्षण हो चुका है, लेकिन ये जो वर्जन है अब 800 किलोमीटर तक मारने की पूरी क्षमता रखता है। और वजन की बात करें, अगर वजन की बात करें 300 किलोग्राम तक कोई भी पेलोड को ये उठा सकता है। यानी कि हम बात किए कि इसको जो है ना मतलब कोई भी जहाज हो, यानी कि कोई भी फाइटर जेट हो, इसको अगर वहां पर ले जाके लॉन्च करने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो लॉन्च कर सकते हैं। 300 किलोग्राम तक ये उठा सकता है। तो 300 किलोग्राम उठा करके अगर जहां भी सोचे कि परमाणु बम को भी ले जा सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका वजन है। लंबाई लगभग इसकी लंबाई 28 फीट है, जो आप लंबाई देखें लंबाई 28 फीट है और पेलोड 200 किलोग्राम तक के पारंपरिक परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। यानी कि परमाणु हथियार भी ये ले जाने में पूरा सक्षम है, ठीक है। और लॉन्च प्लेटफॉर्म देखें तो इसको कहां से लॉन्च किया जा सकता है, तो समुद्र से इसको लॉन्च किया जा सकता है, हवा से इसको भी, जमीनी हवा से लॉन्च किया जा सकता है, पनडुब्बी या कोई भी सबमरीन है उससे इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये जा करके बहुत अच्छा मतलब ब्रह्मोस के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, जो कि इस प्रकार का हमारे वैज्ञानिक अब तक काम कर रहा है। क्योंकि आज के समय में ना रक्षा करना और अपना जिम्मेदारी उठाना स्वयं ही भारत अब सीख गया है, तो दुनिया वाला भी इनसे जो है कि सीखना चाहिए। उसके बाद यही जानकारी का अन्य देश जो है कि बहुत सारे देशों को जानकारी दिया, जिसमें मिर्ची लगा चाइना को, जिसमें मिर्ची लगा अमेरिका को, जिसमें मिर्ची लगा पाकिस्तान बांग्लादेश को। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे लिए सपोर्ट का कार्य करते हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल अब तक फिलिस्तीन को दे चुका है भारत, और अब जो है इंडोनेशिया इसमें जो है दिलचस्पी ले रहा है। इंडोनेशिया जो है इसको खरीदने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से हमारा जो है डिफेंस जो है सिस्टम वो मजबूत होने की पूरी कगार पर, और जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहा है, आशा है कि हम लोग आने वाले समय में बहुत अच्छा, बहुत मजबूती पेश करेंगे दुनिया के सामने। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, हमें एक बार जरूर बताइएगा। छोटा सा संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर अपनी राय लिखिएगा। तब तक के लिए